नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की संवेदनशील पहल से राजस्थान में आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिल रही है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद वर्गों को वित्तीय सहायता, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में मजबूत आधार तैयार हो रहा है। भजन लाल सरकार ने महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। महिला सशक्तिकरण के तहत स्वरोजगार, स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सहायता योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। बजट 2026 में केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए शिक्षा के साथ रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। नए कोर्स, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। इससे युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में व्यापार, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस आयोजन से राजस्थान के स्टोन उद्योग को वैश्विक पहचान और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। शिक्षा और शोध को समाज निर्माण का आधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे। सरकार शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। जेएनवीयू पेंशनर्स ने कोषालय से सीधे पेंशन भुगतान की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में देरी और असुविधा हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। राजस्थान जमादार ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी के माध्यम से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से राजस्थान की 1102 मधुशालाओं को राहत मिली है। होटल, बार और शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा सहारा मिला है। न्यायालय के आदेश पर रोक लगने से हाईवे किनारे संचालित शराब दुकानों को अस्थायी राहत मिली है। पहले आदेश से कई राज्यों में व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारों को नीति पर पुनर्विचार का अवसर मिला है। राजस्थान में हिंदू राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से 200 कुंडीय यज्ञ आयोजित करने की घोषणा की गई है। इस आयोजन में देश भर से संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि यज्ञ से सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। भगवान श्री सांवरिया सेठ का चांदी से निर्मित आधार कार्ड श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना है। यह कृति आस्था और आधुनिक कला का अनूठा संगम है। भक्त इसे धार्मिक श्रद्धा और शिल्प कला का प्रतीक मान रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में चर्चा बनी हुई है। राजस्थानी महिला द्वारा बताई गई हरी मटर की कुरकुरी रेसिपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केवल 1 कप मटर से तैयार यह नाश्ता स्वाद में समोसा और कचौड़ी से भी बेहतर बताया जा रहा है। लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक और आसान विकल्प मान रहे हैं। राजस्थान की रेत में सेब की खेती कर सीकर की बेटी ने इतिहास रच दिया है। नवाचार और मेहनत से उसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस उपलब्धि के लिए उसे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा, जो प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणादायक है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साहित्य को देश निर्माण का मजबूत माध्यम बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेखन समाज को नई दिशा देता है। साहित्य विचारों को जागृत करता है और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत बनाता है। उन्होंने युवाओं से रचनात्मक लेखन और अध्ययन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने राजस्थान में भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष चुनाव केवल दिखावा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक कला, लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिली। आयोजन ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।
यशस्वी जायसवाल ने केवल 47 गेंदों में 104 रन बनाकर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। उनकी पारी में शानदार छक्कों की बरसात देखने को मिली। इस प्रदर्शन ने उन्हें युवा खिलाड़ियों की श्रेणी में खास पहचान दिलाई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। चलती ट्रेन में सेना द्वारा आयोजित प्रमोशन परेड का वीडियो वायरल हो रहा है। जवानों को सलामी देकर रैंक बैज पहनाए गए। इस अनोखे आयोजन ने सेना के अनुशासन और सम्मान की भावना को दर्शाया, जिसे लोगों ने गर्व और प्रेरणा के रूप में देखा। ABP इंडिया एट 2047 यूथ कॉन्क्लेव में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर मंथन होगा। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और नवाचार पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा शक्ति देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था विवादों में घिर गई है। एक मॉडल एक्टर ने संस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले के सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। संस्था की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर बहस तेज है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील अंतिम चरण में है। समझौते के बाद एक्सपोर्ट में कई गुना बढ़ोतरी की संभावना है। कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रीनलैंड टैरिफ को लेकर जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। दोनों देशों ने कहा कि ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस बयान से वैश्विक व्यापार और कूटनीति में हलचल बढ़ गई है। सैटकॉन 2026 सम्मेलन ने शुद्ध और प्रमाणित शाकाहारी फूड सिस्टम में भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। सम्मेलन में स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा हुई। भारत को वैश्विक शाकाहारी खाद्य बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को गति दी है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। छात्रवृत्ति, पोषण आहार और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर नौनिहालों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12वीं पास युवाओं के लिए 10,644 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह है। युवाओं के लिए यह रोजगार पाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। जोधपुर में महज 8 सेकंड में 5 लाख रुपए की लूट को बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भावभीनी विदाई दी गई। मेहमान राजस्थान के पारंपरिक आतिथ्य, संस्कृति और व्यवस्थाओं से बेहद प्रभावित नजर आए। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्थानीय कला को भी प्रदर्शित किया गया, जिसकी खूब सराहना हुई। सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय कृषि उत्पादों को पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में अमरूद की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी, प्रशिक्षण सत्र और सांस्कृतिक आयोजन भी शामिल हैं। राजस्थान में SIR मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक रफीक खान भाजपा नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र कैसे कमजोर होता है, यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहतर जानते होंगे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावकों की घोषणा की गई है। इसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। इससे संगठन में राजस्थान की बढ़ती ताकत का संकेत माना जा रहा है और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की सामान्य ज्ञान और भाषा क्षमता बेहतर होगी। राज्य में LDC भर्ती 2026 के लिए 10,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं। भर्ती से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
टीईटी और REET क्वालिफाई अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की कमी दूर करना और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारना है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। राज्य में नए वोकेशनल एजुकेशन कोर्स की शुरुआत की जा रही है। यह कोर्स कक्षा 9 और 11 से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना है, जिससे वे पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी विकसित कर सकें। विभिन्न जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में बजट प्रावधानों और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और किसी तरह की लापरवाही न हो। हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नहरों के पानी का वितरण शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 से 26 जनवरी तक अलग अलग नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। किसानों को पहले ही सूचना दे दी गई है ताकि वे सिंचाई की योजना समय पर बना सकें। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। हल्दी घाटी दर्रा और रक्त तलाई से जुड़े विवाद पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ पर सख्त टिप्पणी की। मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे इतिहास और विरासत से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। दुर्घटना के कारण करियर रुकने के बाद क्रिकेटर चेतन सकारिया ने अपने जज्बे से शानदार वापसी की। संघर्ष और मेहनत से उन्होंने फिर से पहचान बनाई। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है, जो मुश्किल हालात में भी हार न मानने का संदेश देती है। झुंझुनू से भाजपा विधायक से जुड़ी एक कंपनी पर 25 लाख रुपए का चालान लगाया गया है। मामला नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और मामले की जांच जारी है। 20 और 21 जनवरी को महामाया स्टेडियम में विधायक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों में खेल भावना को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी और आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। डॉलर पर घटते भरोसे और वैश्विक अनिश्चितता के कारण गोल्ड की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए देशों की मौद्रिक रणनीति में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। लोगों से मोबाइल झपटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों में शामिल रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। एक एम्स वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे व्यक्ति की जमीन बेच दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बजट पूर्व बैठकों में व्यस्त हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर राज्य के आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर है, ताकि बजट जनहित और विकास उन्मुखी हो सके। राजस्थान सरकार ने मेडिकल शिक्षा में गवर्नेंस मजबूत करने के उद्देश्य से ई-स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर राज्यों में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल को दर्शाती है। सरकार ने उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाई हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते राजस्थान को वैश्विक मंच पर दिखाने का अवसर बताया है। आयोजन के दौरान निवेश, संस्कृति और पर्यटन को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं और स्वयं सहायता समूहों को और प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। राजस्थान हाई कोर्ट ने RTE कानून के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक प्रवेश देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार केवल औपचारिकता नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को समय पर और बिना भेदभाव के प्रवेश मिले।
राज्य में शिक्षा और आरटीई से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका सख्त नजर बनाए हुए है। आज स्कूल प्रवेश, फीस नियंत्रण और नामांकन प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई।